और अब करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की 7 प्रक्रियाएं, एक पूरा पैकेज जो हम हर बीमारी के लिए बताते हैं, वो माइग्रेन पेन के लिए भी करना है। 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, बस एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए और समस्त प्रकार के रोगों की निवृत्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। दोनों पैरों को सामने खोलते हैं और दोनों पैरों को मिलाकर के आपस में आगे पीछे दबाते हैं पूरी ताकत के साथ। इससे पैरों का सारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आगे पीछे दबाना पूरी ताकत के साथ और फिर मिलाकर के गोल घुमा देना दोनों पैरों को एक साथ। पूरे शरीर का स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा और सिर में दर्द तो रहेगा ही नहीं। किसी भी कारण से सिर में दर्द है, कोई भी रोग है, व्याधि है, ये पूरा पैकेज योग का आपको करना ही करना है। दोनों पैरों के तलवों को मिला करके और हिलाना अच्छी तरह से, पैरों को घुटने जमीन को छूने लगेंगे, बटरफ्लाई। और अब करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, गर्दन के लिए, बॉडी के ऊपर के स्ट्रेस को कम करने के लिए। कई बार यहाँ जब बहुत ज्यादा दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। ये समस्या भी, वर्टिगो चक्कर आने की समस्या भी दूर। और कई बार सिर में दर्द होता है, कारण जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। कई बार सिर में दर्द होता है, कारण आंखों की समस्या होती है। तो प्राणायाम से आंख के कारण से सिर दर्द होते, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से सिर में दर्द हो, सभी तरह का सिर दर्द अपना आप ही ठीक होगा। अंगूठा अंदर, उंगलियों ऊपर, मुठ्ठियां बंद, गोल घुमाना, मेरुदंड सीधा, जो बड़ा शून्य बनाते हैं दोनों तरफ से। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ लेते हैं, हाथ उंगलियां अंगूठे कंधों के ऊपर और बड़ा शून्य यूं बना देते हैं। दोनों तरफ से। कोहनियां सामने मिलाएं, जब सामने कोहनियां आए फिर हाथों को ऊपर उठा ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ को पकड़ ले और एक हाथ से दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ करके सिर के पीछे से खींचते हैं, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बीच में वापस आ जाते हैं। दोनों तरफ से इसको। और इधर हाथ उठाना कान के पास, सिर से कनपट्टी से हाथ लगा हुआ, हथेली लगी हुई है, हाथ से सिर के, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, गर्दन में कंपन सा पैदा होगा। फिर दूसरी ओर से दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कंधे गोल घुमा दें। इससे बॉडी स्ट्रेस पूरा गायब हो जाता है। हम एकदम फ्लेक्सिबल भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, तनाव मुक्त भी होते हैं। फिर आसनों के क्रम में सबसे पहले वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन, दोनों पैर के लिए बाहर, पंजे अंदर, घुटने दोनों सामने मिले हुए। 7 आसनों के अभ्यास क्रम में सबसे पहले मंडूकासन, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर लगा देंगे मुट्ठियों को, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। श्वास बाहर छोड़ के। पूरा आगे झुक जाते हैं, दृष्टि सामने होती है और छाती घुटनों से लग जाती है। फिर वापस
कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो आगे नहीं झुकना, ये हमेशा ध्यान रखना है। हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि सभी प्राणायाम और योगाभ्यास जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम वो जोर से नहीं करेंगे। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। मंडूकासन का सेकंड पोज। किसी भी कारण से आपको माइग्रेन पेन है, उसमें आपको हम अभ्यास जो बता रहे हैं, स्पाइन की पूरी एक्सरसाइज होगी, पेट की पूरी एक्सरसाइज होगी, पूरे शरीर की, पूरे स्नायुओं की, मस्तिष्क के तंत्र का पूरा व्यायाम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, पूरा टोटल अंदर का पूरे ये जो योगाभ्यास है ये सारे अंदर के सिस्टम को अच्छा कर देगा। तो माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन सहित सिर दर्द आदि सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएंगी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना। पहले पेट को पूरा अंदर दबाते फिर आगे झुकते हैं, देखते हैं सामने। और फिर दूसरा अभ्यास, आसनों के क्रम में श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते आगे झुकेंगे, शशकासन। हथेली कोने माथा जमीन पर, पीछे से नहीं तो मना उठे, और श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाते और हाथ साइड से नीचे ले आते। इसको प्रत्येक अभ्यास को 2, 3, 5 बार कर किया जा सकता है, जितना आपके पास वक्त हो उतनी देर आप इनको कर सकते हैं। 2 अभ्यास बैठ करके, अब 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके, भुजंगासन और शलभासन। छोड़ी जमीन पर, छाती जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, श्वास अंदर भरते सामने से उठा देंगे। नाभि तक उठाते हैं, देखते ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। भुजंगासन। भुजंगासन का ये फर्स्ट पोज, सेकंड पोज भुजंगासन का। दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां हाथ पहले दायां उसके ऊपर। कोहनियां सीधी हो जाएंगी धीरे धीरे, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, नाभि तक उठा देंगे, नाभि से नीचे जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठा दे, कोहनी एकदम सीधी, दृष्टि ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से छाती उठाएंगे, हाथ भी उठ जाएंगे दोनों, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का चौथा अभ्यास, सामने से पूरा उठा देते हैं, और पूरा उठने के बाद दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर के को देखते हैं, दोनों पैरों में पीछे थोड़ा फासला, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरी ओर से श्वास पूरा अंदर, और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं धीरे धीरे, दोनों हाथ थाई के नीचे। खास अभ्यास शलभासन। एक एक पैर को पीछे उठाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए जितना उठा सकते हैं, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, दूसरा पैर भी नीचे बिल्कुल सीधा पंजा, तो उसका भी पीछे की ओर तना हुआ, दूसरे पैर से शलभासन, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर। शलभासन का नेक्स्ट वो दाहिना हाथ सामने कान से लगा हुआ, बाएं पीछे कमर के ऊपर, क्रॉस करके उठाते हैं, देखते हैं सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ चेंज कर लेते हैं, दाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ सामने, दाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए
सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाएंगे, क्रॉस करके सामने से सिर उठेगा, हाथ बायां सामने कान से लगा हुआ, क्रॉस करके उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे, फिर दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से उठा देते हैं, छाती सामने तनी हुई, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाते हैं। ये तीसरा अभ्यास शलभासन का। चौथा अभ्यास, दोनों तरफ से उठा देंगे शरीर को, सामने से छाती और पीछे से पैर, पीछे पैर मिले हुए, हाथ खींचे पीछे नितंब के ऊपर खींच के चले जाएंगे। देखेंगे सामने से ऊपर, दोनों तरफ से उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं मकरासन में, और फिर बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। और खास अभ्यास सीधे लेट करके, शवासन की स्थिति में लेट करके करने वाले खास अभ्यास उत्तान पादासन। आप इनको अधिक बार दोहरा सकते हैं बाद में। नीचे ले आए, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे ही फिर नीचे ले आते हैं। दूसरा अभ्यास पवन मुक्तासन। श्वास को बाहर छोड़ते हैं, घुटने को दबाते हैं, छाती से लगाते हैं और कमर में दर्द ना हो तो सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर की घुटने से। फिर दूसरे पैर को मोड़ते हैं, पवन मुक्तासन, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए। पंजे नीचे दबे हुए, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे। और मरकटासन। मरकटासन, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और मोड़ करके दोनों पैरों को घुटनों से, दोनों हाथ कंधों के बराबर, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाते हैं। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, पंजे पर पंजा, एड़ी पर एड़ी, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में आते हैं, फिर दूसरी ओर से। इस अभ्यास को, एक एक अभ्यास को 3-3 बार किया जा सकता है। सेकंड पोज मरकटासन का। दोनों पैरों में फासला, दाहिना घुटना दाहिनी ओर झुका है जमीन पर और बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर। मरकटासन का तीसरा अभ्यास थोड़ा सा कठिन। दाहिने पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर, बाएं हाथ के पास जमीन पर ले आते हैं, घुटना सीधा दोनों ही पैरों का, गर्दन अपोजिट साइड में, दाहिना पैर बाएं हाथ के पास पकड़ लेते हैं बाएं हाथ से, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास अंदर, और फिर वापस पैर को 90 डिग्री पर उठाते हैं, नीचे ले आते हैं। इसी तरह से दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराते हैं। यदि शरीर स्वस्थ हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ना हो, तो एक आसन एक्स्ट्रा, 7 आसनों के अलावा माइग्रेन पेन में, सिर दर्द में जो लाभ देता है, दोनों हाथ जमीन पर, हाई बीपी नहीं होना चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कमर में दर्द आदि और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो तो ये कर सकते हैं। आंखों का ऑपरेशन नहीं कराया हो अभी, सर्वांगासन। हाँ, सिर की ओर झुकाते हैं, फिर कमर के पीछे दोनों हाथ लगा लेते हैं, पूरे शरीर के भार को बैलेंस करते हैं। ऊपर 90 डिग्री पर एकदम घुटने सीधे, श्वास की गति सामान्य, आंखें खोल के पैर के अंगूठों को देखें, पंजे ऊपर की ओर तने हुए, या आंखें बंद भी रख सकते हैं। छोड़ते समय वापस धीरे धीरे आते, धीरे 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 धीरे। घुटने सीधे, दोनों हाथ पहले सीधे जमीन पर ले आते हैं, पहले कमर सीधी करते हैं, बाद में पैर भी धीरे धीरे जमीन पर। थोड़ी देर, जितनी देर सर्वांग आसन करें उतनी ही देर शवासन में विश्राम करने के बाद बाएं करवट लेते हैं, आराम से उठ जाएं। इतना ये योगाभ्यास सर्वाइकल
स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, कमर में दर्द हो, तो ये सर्वांग आसन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बिना भी आप पूरी तरह से मुक्ति पा सकेंगे। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 योगाभ्यास और थोड़े से घरेलू उपचार के द्वारा ही आप ठीक कर सकेंगे अपने माइग्रेन पेन को और ठीक कर सकेंगे अपने सिर के दर्द को। और साथ में इन्हीं प्रक्रियाओं से लाभ होगा उनको भी जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। दौरे बहुत आते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है वो करीब 3 करोड़ लोगों को ये एपिलेप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम है। उनको भी यही मेधावटी और ये प्रवाल पिष्टी गोदंती अमृता सत और उत्सखदुस गाजवान और मेधा क्वाथ आदि 2 उपचार बता रहा था, वो उपचार उनका भी करें जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। उसमें भी मस्तिष्कीय तंत्र में आई हुई विकृतियां ठीक हो जाएंगी। निश्चित रूप से आपका माइग्रेन पेन भी मिटेगा, आपका सिर का दर्द भी मिटेगा और मिटेगी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम। आप करना यही योगाभ्यास जो बताया गया आपको, और आप ही नहीं औरों को भी कराना। हमारा यही संकल्प है कि पतंजलि योग पीठ की शाखाएं हर गांव में लगे, हर मोहल्ले में लगे, हर शहर में लगे, हर कॉलोनी में लगे, हर गांव तक, ये गांव की झोंपड़ी तक, एक गरीब से अमीर तक योग पहुंचे, जिससे ये देश और दुनिया की सारी व्याधियां ही मिट जाएं और इस स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक भारत के निर्माण के सृजन के काम में आप हाथ बटाएं। आप सभी के लिए यही एक संदेश, और हम सब मिलकर के इस देश को दोबारा से इसकी तकदीर और तस्वीर को बदलें। सिरदर्द यदि अम्ल, पित्त व गैस के कारण हो रहा हो तो पेट साफ रखें। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें। फलों में पपीता, अमरूद, सेब व चीकू पेट साफ रखने में मदद करते हैं। अमरूद के बीज ना चबाएं, और अमरूद खाने से किसी को गैस बनती हो तो वो उसे खाली पेट न लें, अपितु सेंधा नमक के साथ भोजन के उपरांत लें। मस्तिष्क की रुक्षता के कारण भी सिरदर्द रहता है। देसी घी से बनी जलेबी दूध के साथ लेने पर 7 से 10 दिन के अंदर मस्तिष्क की रुक्षता के कारण होने वाला दर्द और माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। कभी कभी नज़ला, जुकाम, एलर्जी व अन्य कफ रोगों के कारण सिरदर्द व माइग्रेन पेन होता है। जलनेति व सूतनेति इसमें बहुत लाभ करते हैं। गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालकर जलनेति करें, लेकिन नेति क्रियाओं को किसी अनुभवी योगाचार्य की देखरेख में ही करना चाहिए। तेल नेति स्वयं की जा सकती है। बादाम रोगन 3-3 बूंद दोनों नासिकाओं में डालकर निगल लें। बादाम रोगन की जगह शुद्ध गाय का घी भी प्रयोग किया जा सकता है। ये उपचार रात को सोते समय करें, इससे 90% समस्या कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। शौच आदि से निवृत्त होकर लगभग 4 गिलास गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर पिएं। बीच की 2 उंगलियों को मुंह में डालकर इस पानी को बाहर निकालें। पेट की गंदगी बाहर आ जाएगी व सिर दर्द में आराम मिलेगा। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अल्सर से पीड़ित रोगी व जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन करवाया हो, ऐसे लोग इस वामन क्रिया को न करें। पिपरमिंट, अजवाइन सत व देसी कपूर, इन सभी को 10-10 ग्राम लेकर इसमें यूकेलिप्टस का तेल 10 ग्राम तथा लौंग का तेल 2 ग्राम मिलाकर एक शीशी में रख लें। इसे सिरदर्द या माइग्रेन पेन के दौरान माथे पर लगाने और सूंघने से आराम मिलता है। जिनको एसिडिटी रहती हो वो इस तेल की 2-3 बूंदें पानी, बताशे या खांड के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यूकेलिप्टस के पत्तों को पीसकर लेप बना लें। इस लेप को माथे पर लगाने से सिर दर्द व माइग्रेन पेन में आराम मिलेगा। पेट की गड़बड़ी के कारण सिर दर्द रहता हो तो पीली मिट्टी या चिकनी मिट्टी की पट्टी माथे पर रखें। खाली पेट नाभि के ऊपर भी 2-3 इंच चौड़ी पट्टी बनाकर रखें और इसे सूखे सूती कपड़े से बांध दें। पीली मिट्टी 20 से 50 ग्राम लेकर मिट्टी या चीनी के पात्र में रात को भिगो दें। सुबह इसका निथरा हुआ पानी हथेली पर रखकर सूंघें। सिर दर्द व माइग्रेन पेन में आराम मिलेगा। आयुर्वैदिक उपचार वैद्यकीय परामर्शानुसार। सिरदर्द के साथ साथ जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो वो मेघावटी 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गाय के दूध के साथ लें। बच्चों को 1-1 गोली ही दें। माइग्रेन पेन की समस्या गंभीर हो और साथ ही मिर्गी के दौरे भी पड़ते हों तो मोती पिष्टी 4 से 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम व प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम लेकर 60 पुड़िया बना लें। 1-1 पुड़िया सुबह नाश्ते व शाम खाने से 1 घंटा पहले शहद या मलाई से लें। यदि मिर्गी की बीमारी बहुत पुरानी हो तो उपरोक्त औषधियों के साथ रसराज रस या योगेंद्र रस 1 ग्राम मिलाकर सेवन करें। मेधा क्वाथ 1 चम्मच लेकर रात को 400 ग्राम पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे उबालें। जब 100 ग्राम रह जाए तो छानकर खाली पेट पिएं। सुबह भिगोकर रात को भी इसी तरह प्रयोग करें। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्ते खदूस,
गजवान, सौंफ, जटामासी व मीठी बच 50-50 ग्राम लेकर मोटा मोटा कूट लें। इस चूर्ण को रात को भिगोकर सुबह उबालें और छान कर पी लें।